इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का जो तीसरा प्रश्न है बचा हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से तीसरा प्रश्न को बताने से पहले फिर से चलते हैं बोर्ड मास के नियम को एक बार समझाते हैं ताकि बनाने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बोर्ड मास का देखिए, सबसे पहला नियम जो कि उसके नाम में छिपा हुआ है BODMAS। बोर्ड मास B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले कोष्ठक हल होता है, कोष्ठ के बाद का, ऑफ मतलब का होता है, और तब भाग, तब गुना, इसके बाद जोड़ और तब इसके बाद घटाओ। अब आते हैं सबसे पहले ब्रैकेट में। ब्रैकेट का प्रकार होता है। सबसे पहले ब्रैकेट के प्रकार को जानते हैं। देखिए, कोष्ठक का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में सबसे पहले आता है रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर यह लाइन ब्रैकेट है। किसी भी अंक के ऊपर जो ये लाइन खींचा रहता है, रेखा खींचा रहता है, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं। तब स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठ इस तरह से होता है, ऐसे, ये छोटा कोष्ठ है। इसके बाद मंझला कोष्ठ का चिन्ह देखिए ऐसे है। और तब स्थान आता है बड़ा कोष्ठ का, बड़ा कोष्ठ देखिए ऐसे, इसका चिन्ह ऐसे है। यानी पहले रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, तब छोटा को हल करेंगे, तब मंझला को और तब बड़ा को। इसके बाद आपका उन कोष्ठक के अंदर जो भी गणितीय संक्रियाएं दी रहती हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, का इत्यादि, ये सब उसको उसी के अंदर हल करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठ के अंदर जितने सारे दिए रहेंगे गणितीय संक्रियाएं उसको हल होगा, तब जो बचेगा वो मंझला कोष्ठ को हल होगा, और तब इसके बाद जो बचेंगे उसमें बड़ा कोष्ठ को हल होगा, और तब बड़ा कोष्ठ के बाहर जो दिया रहेगा उसको हल करेगा। और जब कोई कोष्ठ नहीं दिया रहेगा तो केवल जब ब्रैकेट नहीं रहता है तब इन चारों में से देखते हैं कि कौन पहले हल होगा। पहले भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव, या ऑफ रहेगा तो पहले ऑफ को हल करेंगे। तो कोष्ठ में देखिए, कोष्ठ के कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले रेखा कोष्ठक के भीतर की संक्रिया करते हैं। रेखा कोष्ठक के अंदर पहले करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठ, तब मंझला कोष्ठ और अंत में बड़ा कोष्ठ के भीतर जो भी संक्रियाएं होती हैं गणित की उसको हल करते हैं। कोष्ठक जब हम तोड़ते हैं या हटाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक, इसको हम जब प्रश्नावली 1.4 चालू किए थे तो हम इसको बताए भी हैं कि कैसे कोष्ठ को तोड़ा जाता है या बोर्ड मास का नियम क्या होता है, लेकिन फिर समझा दे रहे हैं। यदि कोष्ठक के पहले संख्यांक यानी कोई अंक हो, कोई संख्या हो, तो इसका अर्थ है कि कोष्ठ के भीतर की प्रत्येक संख्या से गुना करना है। यानी कि कोष्ठ के अंदर कोई संख्या रहेगा और कोष्ठ के बाहर कोई संख्या रहेगा तो उस आपस में गुना होता है, तब कोष्ठ टूट जाता है। यदि कोष्ठ के पहले यानी कोष्ठ के ठीक पहले माइनस का चिन्ह दिया हो, ऋण चिन्ह हो, तो कोष्ठ के अंदर जितना भी संख्या का चिन्ह रहेगा वो सब बदल जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना होता है। माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, माइनस में प्लस से गुना होगा तो आपका हो जाएगा माइनस। यानी कि चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस। जैसे यहाँ पे देखिए, कोष्ठ के अंदर उदाहरण भी दिया है, 8 घटाव 2 दिया है। कोष्ठ के बाहर अगर माइनस है तो देखिए 8 प्लस में है तो इससे गुना होगा माइनस का, तो 8 माइनस में हो गया। और 2 जो है माइनस में था तो माइनस और माइनस गुना होकर 2 प्लस में बन गया। यानी कि चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है। अगर कोष्ठ के बाहर माइनस हो और माइनस से गुना करके कोष्ठ तोड़ना है तो उसके अंदर के अंकों का चिन्ह बदल जाता है। इसके बाद यदि कोष्ठ के बाहर धन चिन्ह हो यानी प्लस हो, तब कोष्ठ के भीतर का प्रत्येक संख्या जैसे है वैसे ही उतार देते हैं, कोष्ठ टूट जाएगा आपका। क्योंकि प्लस से जब आप गुना कीजिएगा तो चिन्ह नहीं बदलता है। कोष्ठ के बाहर यदि कोई चिन्ह न दिया हो, जब चिन्ह नहीं दिया रहता है तो उसका अर्थ, जब चिन्ह ना दिया रहे तो उसका अर्थ होता है गुना। कोष्ठ तोड़ने का नियम ही है कि कोष्ठ के बाहर जो भी चीज़ रहे, चाहे वह कोई चिन्ह हो या कोई संख्या हो, उससे कोष्ठ के अंदर वाले चिन्ह में या संख्या में गुना करेंगे तभी कोष्ठ टूटेगा। कोष्ठ तोड़ने का नियम ही है कि उसको अंदर और बाहर वाले से गुना किया जाता है तभी टूटता है।
ठीक, तो आते हैं हम लोग अब बनाते हैं क्वेश्चन तीसरा का ये 9 प्रश्न दिया है, 9 प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए 50 जोड़ 15 मझला कोष्ठ है 15 घटाओ 5 जोड़ छोटा कोष्ठ 8 घटाओ 2। तो पहला प्रश्न देखिए 50 जोड़ मझला कोष्ठ के अंदर 15 घटाओ 5, इसको वैसे ही उतार देंगे। सबसे पहले छोटा कोष्ठ को हल करेंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। अब देखिए कोष्ठ के बाहर प्लस का चिन्ह है तो संख्या को वैसे ही उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही माइनस रहता तो 6 आपका माइनस में हो जाता। मझला कोष्ठ 50 जोड़, इसके बाद है अब मझला कोष्ठ को हल करना है। तो देखिए 2 तरीका है, हम पहला वीडियो बनाए हैं तो उसमें ही बताया है कि आप लाइन से जब केवल जोड़ और घटाव रहे, गुना भाग और दूसरा कोई भी संक्रिया गणित का न रहे, केवल जोड़ घटाव रहे, तो उसको पहले घटाव फिर जोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले जोड़ ही किया जाता है। जोड़ करने का मतलब कि जो एक जैसा चिन्ह वाला संख्या है उसको पहले जोड़िए। 15 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि अभी प्लस में है, और 6 भी आपका प्लस में है, तो 15 6 21, 21 में से 5 घटेगा, 5 माइनस में है, 21 में से 5 घटेगा 16। आप सिंपल भी इसको हल कर सकते हैं। 15 में से 5 घटाएंगे तो आपका 10 बचेगा, और 10 में फिर 6 जोड़िएगा तो 16। बाहर 50 है प्लस मझला कोष्ठ खत्म 16, तो 50 में 16 जब ऐड होगा इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66, 66 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है 8 बड़ा कोष्ठ 6 प्लस 2 मझला कोष्ठ 5 माइनस 4 छोटा कोष्ठ 5 माइनस 8 छोटा कोष्ठ बंद मझला बंद और बड़ा बंद। पहले छोटा को हल करेंगे तो 8 बड़ा कोष्ठ 6 प्लस 2 मझला कोष्ठ 5 माइनस 4, इतना तक उतार देंगे। इसके बाद देखिए अभी नियम बताया है। देखिए कोष्ठ के बाहर अगर कोई अंक रहेगा या चिन्ह रहेगा तो उसमें गुना हो जाएगा। यहाँ पर अंक है तो केवल अंक से गुना करेंगे हम। तो देखिए 5 घटाओ 8, 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटेगा 3, बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब अगला लाइन में चलिए 8 बड़ा कोष्ठ 6 प्लस 2 मझला, इसके बाद 5, इसमें गुना करना है, छोटा कोष्ठ को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 जो है माइनस में है, 3 भी देखिए माइनस में है, तो पहले चिन्ह का गुना होगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 में 3 से गुना हुआ तो 4 3 12, छोटा कोष्ठ खत्म। अगला लाइन में 8 बड़ा कोष्ठ 6 प्लस 2, अब 12 और 5 जुड़ेगा तो 17, तो जैसे ही मझला कोष्ठ खत्म तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। कोष्ठ का ख़त्म होना मत यानी कि गुना, इसके बाहर वाला अंक में इसके अंदर वाला अंक में यहाँ पर गुना कर देंगे। बाहर में 2 है और अंदर में जोड़ने पर आ रहा है 17, तो 2 और 17 हो जाएगा, 6 प्लस 2 गुना 17। अब आगे देखिए 8 बड़ा कोष्ठ 6, 17 में 2 से गुना होगा तो 34, क्योंकि पहले गुना होगा, यहाँ पर गुना और जोड़ है तो पहले गुना करेंगे, 17 दूना 34, अब जोड़ेंगे 34 और 6 हो जाएगा 40, और 40 हो जाएगा अंदर और बाहर में केवल 8 है। बड़ा कोष्ठ हटाना है तो बड़ा कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 40 गुना करने पर आएगा 8 चौका 32, 320 आंसर। तीसरा प्रश्न है 12 भागा 6 घटाओ 2, और इसके ऊपर देखिए लाइन खींचा हुआ है, इसी को रेखा कोष्ठक कहते हैं, प्लस में 10। तो पहले इसको हल करेंगे। घटाव है, देखिए भाग दिया है, घटाव दिया है, जोड़ दिया है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर यह चिन्ह नहीं रहता तो पहले भाग को हल करते हैं, तब जोड़ को हल करते, तब घटाव को हल करते हैं। लेकिन जैसे ही यह चिन्ह आ गया तो पहले हमको इस संख्या को ही हल करना है, चाहे वो घटाव के रूप में हो, चाहे जोड़ के रूप में हो, चाहे गुना के रूप में हो। तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 12 भागा 4 और प्लस में 10, इसको हल कर दिए पहले। अब भाग और जोड़ बचा तो पहले भाग हल होगा, 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, और 3 प्लस 10 हो जाएगा 13 आंसर। अगला प्रश्न चौथा है 15 प्लस बड़ा कोष्ठ 2 माइनस 3 माइनस मझला कोष्ठ 2 छोटा कोष्ठ 5 माइनस 4
प्लस 1, छोटा बंद, मझिला बंद और बड़ा बंद। तो इतना सेम लिखा जाएगा, 15 प्लस बड़ा कोष्ठ 2 माइनस 3 माइनस मझिला कोष्ठ में 2। पहले इसको हल करेंगे, छोटा कोष्ठ को तोड़ेंगे। 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 बचेगा। काम खत्म। डायरेक्ट उस तरह से भी कर लीजिए, 5 प्लस में है 1 प्लस में है, दोनों को आपस में जोड़िए, 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6, और 6 में से 4 घटेगा तब भी आपका 2 आएगा। तो इन छोटा कोष्ठ के अंदर जितना भी हल किए तो आया उसके बदले में 2, और बाहर 2 है, कोष्ठ खत्म तो यहाँ पर 2 और 2 में गुना हो जाएगा। बाहर का 2 और अंदर का 2 बीच में गुना, कोष्ठ खत्म तो गुना, मझिला बड़ा, छोटा कोष्ठ खत्म। 15 प्लस बड़ा कोष्ठ 2 माइनस 3 माइनस, अब ध्यान दीजिए 2 और 2 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, और बाहर में आपका माइनस है तो माइनस से गुना होगा 4 में तो -4, कोष्ठ खत्म। कोष्ठ के बाहर अंक रहे या चिन्ह रहे, उसके अंदर अंक और चिन्ह में गुना करके तभी उसको तोड़ते हैं। माइनस में 4 हो गया। अब बच गया बड़ा कोष्ठ के अंदर में 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक। 4 और 3 को जोड़ दीजिए आपस में, यह भी माइनस में यह भी माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, 7 हो गया माइनस में और 2 हो गया आपका प्लस में। अब 7 में से 2 घटेगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा तो आपका 5 बचेगा। 7 माइनस में है तो माइनस से चिन्ह हो जाएगा, यानी कि -5, ठीक। कोष्ठ खत्म। अब 15 बाहर में प्लस है और अंदर -5, प्लस 2 ठो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर कोष्ठ लगाना पड़ा। अब इसको गुना करके हम चिन्ह को ख़त्म करके कोष्ठ को हटा देंगे, तो प्लस में माइनस में गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि 15 माइनस 5, 15 में से 5 घटेगा तो 10 आपका आंसर। पाँचवा प्रश्न है 103 माइनस बड़ा कोष्ठ 144 भागा छोटा कोष्ठ में 12 गुना 12 प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 घटाओ 2 प्लस 10। देखिए इसमें रेखा कोष्ठ आ गया है, तो सब छोटा कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ है, रेखा कोष्ठ है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ को हल करेंगे। तो ये इतना दूर तक एकदम सेम उतार देंगे, 5 प्लस 12 तक। ये देखिए बोर्ड मास में उतारने में कभी आलसीपना नहीं करना चाहिए, अस्कत नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी लंबा जाए, कितना भी दूर तक जाए, जब तक लाइन बाय लाइन उसको नहीं बनाइएगा, यानी कि नियम के अनुसार नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा भी जल्दबाजी कीजिएगा, तेज़ी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आप सोचिएगा कि थोड़ा इसको कम कर दें, कम में बनाएं, जल्दी जल्दी भागें, एक साथ ही पूरा को हल कर दें, तो आपका उत्तर जो है नहीं आ पाएगा। लाइन बाय लाइन ही चलना पड़ेगा, इसलिए संयम के साथ, धीरज के साथ बोर्ड मास को हल करना पड़ता है। उसके नियम के अनुसार जो जो हल होगा पहले एकदम एक एक लाइन बारी बारी से उतारते जाइए, जो हल हो रहा है उसको हल करते जाइए, अंत में अपने आप आपका हल हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 भागा इसको हल करेंगे तो 4 और प्लस में 10, रेखा कोष्ठ खत्म। एक चीज़ तो ख़त्म हो गया। अब अगला लाइन में 103 घटाओ बड़ा कोष्ठ 144 भागा, अब देखिए छोटा कोष्ठ बचा है तो छोटा कोष्ठ को हल करेंगे पहले, 12 गुना 12 144, प्लस में 5 प्लस में 12 भागा में 4 प्लस में 10। अब केवल बच गया बड़ा कोष्ठ। बड़ा कोष्ठ के अंदर भाग है, जोड़ है, भाग है, जोड़ है, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। 144 में 144 से भाग दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा, प्लस 5 है तो 5 उतर गया। अब यहाँ पर भाग है, इसको हल करेंगे, 4 से भाग लगाइएगा 12 में तो 3 बार में कट जाएगा, प्लस में 3 हो गया। अब प्लस में 10 है तो 10 लिख देंगे। अब 103 घटाओ, अंदर वाले को सबको जोड़ देंगे, केवल जोड़ बचा है 10 3 13, 13 5 18 और 1 19, यानी कि 103 में से 19 जब घटेगा तो हो जाएगा आपका 84 आंसर। घटाओ है तो घटाओ, यानी कि माइनस से अंदर वाले में गुना हो जाएगा, 19 आ रहा है तो माइनस में 19 हो गया। अब चलिए छठा प्रश्न है 5 बड़ा कोष्ठ 5 घटाओ मझिला कोष्ठ 5 माइनस छोटा कोष्ठ 5 माइनस 5 माइनस 5 छोटा बंद मझिला बंद बड़ा बंद, तो 5 हो जाएगा। बड़ा कोष्ठ में 5 माइनस मझिला कोष्ठ 5 माइनस छोटा कोष्ठ को पहले हल करेंगे, 2 ठो 5 माइनस में है, एगो 5 प्लस में है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एगो 5 को आप ऐसे कटा भी देते हैं, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला खत्म, 0 हो गया तो -5 बचेगा। या आप क्या कीजिए, इसको एक लाइन बढ़ भी जाइएगा, अगर
देखिए यह यहाँ पे कट भी जाएगा, ये दोनों को कटा भी दीजिएगा तो आपका -5 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और नहीं तो माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, 5 और 5 हो गया, माइनस में 10 और प्लस में 5। तो अगला लाइन में यह हल हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा तो आपका -5, 10 माइनस में है तो -5, देखिए तभी आपका -5 हो जाएगा। 5 बड़ा कोष्ठ 5 घटाओ मझिला कोष्ठ 5 घटाओ, बाहर में देखिए घटाव है और अंदर भी आपका -5 आ रहा है, तो चिन्ह में गुना करेंगे तो छोटा कोष्ठ खत्म। कोष्ठ के बाहर माइनस है, कोष्ठ के अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हो गया +5, यानी कि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। मझिला कोष्ठ भी आपका खत्म। अंदर में 10 और बाहर में माइनस है तो माइनस में 10 हो जाएगा, 5 माइनस में 10। बड़ा कोष्ठ केवल बच गया। अब क्या करेंगे कि 5 घटाओ 10 दिया है, 10 में से 5 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। 10 में से 5 घटेगा 5 और माइनस में 10 है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए कोष्ठ के बाहर 5 है तो कोष्ठ के बाहर के अंक में और अंदर वाले जो अंक है उसमें गुना हो जाएगा। माइनस में यह अंक दिया हुआ है, यह प्लस में अंक दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस माइनस, 5 में 5 से गुना होगा तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 7वां प्रश्न। 7वां दिया है 15 घटाओ छोटा कोष्ठ घटाओ 3, फिर छोटा कोष्ठ 4 घटाओ 4 भागा मझिला कोष्ठ 5 जोड़ छोटा कोष्ठ में दिया है -6 गुना में दिया है -3 छोटा बंद मझिला बंद। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ छोटा कोष्ठ है उसको हल करते हैं। 15 घटाओ, यह देखिए -3, 4 में से 4 घटेगा तो 0। इस कोष्ठ में और इस कोष्ठ के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना है, 4 में से 4 घटेगा 0, भागा है, इसको हल करते हैं 5 प्लस। अब देखिए -6 यहाँ पर गुना दिया है और ये -3, इन दोनों में आपस में गुना हो जाएगा तो 36 18 और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाए तो प्लस में 18। ठीक, यह प्लस हो गया और बाहर भी प्लस है, 5 के बाद प्लस ही दिया है और इसको भी गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो बाहर में जब प्लस रहता है तो हम पहले ही बताए हैं कि अंदर का कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि प्लस से किसी भी चिन्ह में गुना कीजिएगा तो वही का वही रह जाएगा। अंदर गुना करने पर प्लस में आ रहा है तो प्लस 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 ही हो जाएगा, 5 + 18। यहाँ पर देखिए यह जब 0 हो गया तो 0 से -3 में गुना करेंगे, किसी भी संख्या हो उसमें गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। तो 15 घटाओ, यह गुना होकर बन गया 0, भागा है तो भागा और 18 5 23। अब घटाओ बचा और भाग बचा, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो 15 घटाओ, किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 में, अगर 0 ऊपर रहे, 0 आपका ऊपर रहे और बटा में कोई भी संख्या हो, नीचे आपका कोई भी संख्या हो तो उसका आंसर आपका 0 ही आता है। किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका 0 ही आता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो 23 से भाग दीजिएगा 0 में तो 0 हो गया। अब 15 घटाओ 0 बराबर 15, 15 में से 0 घटेगा तो 15 आंसर। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया है, यह समझाने के लिए लिखे हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर जो है यहीं पर है, इसको मत लिखिएगा, इसको समझिएगा, समझने के लिए बताया है। 8वां प्रश्न है -6 प्लस, फिर दिया है -6 भागा 2 माइनस बड़ा कोष्ठ -5 गुना -1 -2 छोटा कोष्ठ में 4 -2 छोटा बंद बड़ा बंद। तो ये हो जाएगा -6, पहले कोष्ठ को सब तोड़ते जाते हैं, -6 प्लस में माइनस में गुना होगा तो -6 भागा 2 -5 में और -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 इकाई 5। इसके बाद -2 है, 4 -2, 4 में से 2 घटेगा तो आपका 2 बचेगा, यानी कि -2 गुना में आपका इसको घटाएंगे तो 2। कोष्ठ सारा छोटा ख़त्म कर दिया। अब चलिए अगला है -6 भागा 2 -5 -2 में 2 से गुना होगा 2 दूना 4। अगला है 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1, 5 में से 4 घटा, 5 में से 4 घटा तो 1 बचेगा, बाहर में माइनस है तो -1 हो गया। -6 भागा 2 और माइनस में 1। तो सबसे पहले भाग क्रिया होगा, पहले भाग करते हैं। तो -6 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 3 6, माइनस है तो -3 हो जाएगा।
2 3 6, 3 बार में कट गया और -1 है तो -1 लिख दिया। अब देखिए 6 3 और 1 तीनों माइनस में संख्या बचा तो तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4 और 4 और 6 10, यानी कि -10 आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। 25 प्लस बड़ा कोष्ठ 20 माइनस मझिला कोष्ठ 2 माइनस छोटा कोष्ठ 20 का 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16 -8 छोटा बंद मझिला बंद बड़ा बंद। तो चलिए इसको हल करते हैं। 25 प्लस, सबसे पहले छोटा कोष्ठ के अंदर हल करेंगे। छोटा कोष्ठ के अंदर आपका देखिए का है, भागा है, गुना है और घटाव है। तो पहले इसको हल करेंगे, का को, तब भाग को, तब गुना को। 25 प्लस बड़ा कोष्ठ 20 माइनस मझिला 2 तब माइनस छोटा कोष्ठ 20, का के बदले में हो जाता है गुना 1/5। भाग को हल करने के लिए उसको गुना में बदलेंगे तो 8 ऊपर 1 नीचे, यह पहले से गुना दिया हुआ है तो गुना 1/16। इतना दूर तक सब गुना के रूप में बदल गया, माइनस में 8। अब देखिए यहाँ पर 5 से 20 कटाइएगा तो 5 चौका 20। अब ध्यान दीजिए 8 से 16 कटाइएगा तो 8 दूनी 16। और फिर 2 से 4 कटाइएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4। ठीक, यानी कि ऊपर बचा केवल 2। तो देखिए यहाँ पर इन सब को हल करने पर नीचे कुछ नहीं बचा, तो केवल 2 बचा और घटाव में 8 बचा छोटा कोष्ठ के अंदर है, बाकी सब खत्म। 25 प्लस बड़ा कोष्ठ 20 माइनस मझिला कोष्ठ 2 घटाव छोटा कोष्ठ के अंदर इसको हल किए तो 2 बचा और माइनस में 8। 25 प्लस 20 माइनस मझिला कोष्ठ 2, बाहर में घटाव है और अंदर में देखिए 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। 8 आपका माइनस में है तो यह भी आपका माइनस में हो जाएगा। एक बार और छोटा कोष्ठ लिखेंगे क्योंकि 2 ठो चिन्ह है, माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है। अब इसको गुना करके ख़त्म कर देंगे। अगला लाइन में देखिए सब वैसे ही उतर जाएगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, और यानी कि 2 प्लस 6 हो जाएगा। मझिला कोष्ठ छोटा खत्म। 25 प्लस 20 माइनस 6 और 2 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, बाहर में माइनस है तो यानी कि माइनस में 8। तो 20 माइनस 8 मझिला कोष्ठ भी खत्म, केवल बड़ा बच गया। 20 में से 8 घटेगा तो 12, बाहर में प्लस है तो प्लस 12 हो जाएगा। अंदर में 12 भी प्लस में आ रहा है, बाहर भी प्लस है तो प्लस 12 हो जाएगा। 25 और 12 को जोड़ेंगे तो 37, आपका 37 आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में देखिए 9 क्वेश्चन दिए हुए थे, 9 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स आपका हल हो गया। प्रश्नावली 1.3 जो है आपका समाप्त हो गया, सॉरी 1.3 कह रहे हैं, 1.4 में आपका बोर्ड मार्क्स दिया है। 1.4 प्रश्नावली जो है आपका समाप्त हो गया। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर आपका भिन्न संख्याएं, अब उसमें यानी प्रश्नावली 2.1 में अब आपसे भेंट होगा। तब तक के लिए सबको गुड बाय। वीडियो को देखने के लिए सबको थैंक यू सो मच।